हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नैनीताल बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। नैनीताल बैंक ने क्लर्क की 25 वैकेंसीज के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nainitalbank.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो नैनीताल बैंक रहेगी और एग्जाम नेम जो होगा आपका वो नैनीताल बैंक क्लर्क एग्जाम 2024 के नाम से आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी क्लर्क की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है 25 वैकेंसीज हैं। जेंडर की अगर बात करें तो मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी नॉर्थ इंडिया ब्रांचेस जो हैं, जितनी भी नॉर्थ इंडिया में जो है नैनीताल बैंक की ब्रांचेस हैं वहां पर आपकी कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, आपका दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, राजस्थान, हरियाणा, इन यहां पर जो है आपका नॉर्थ इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस हैं इनकी वहां पर कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें तो टोटल आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की रहेगी वो 22 दिसंबर 2024 रहेगी, यानी कि 22 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्जाम डेट जो रहेगा आपका वो फर्स्ट वीक 2025 यानी कि जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में जो है आपका कभी भी कोई सी भी डेट आपकी जो है एग्जाम आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड 7-8 दिन पहले जो आपका एग्जाम डेट की जो रहेगी आपकी जो अनाउंस होगी उससे जो है आपका एक 7-8 दिन पहले जो आप अपना जो है एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें जितने भी सब कैटेगरीज हैं, यानी कि चाहे आपका जनरल है, ओबीसी है, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, जो सब कैटेगरीज के लिए जो है 1000 जो है इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें पेमेंट की तो क्या मोड रहेगा उसमें जो है आपका ऑनलाइन ही मोड रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स वहां ऑप्शंस होंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यानी कि 1000 अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि साइंस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है और आर्ट्स वालों के लिए भी है। तो किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपना किया होना चाहिए। दूसरा जो है आपको इसमें जो है कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको इसमें जो है आनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। तो अगर आप 21 और 32 के बीच में है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो जो नैनीताल बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जिसे जो है जैसे एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है या फीमेल है, जिसके लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है एज रिलैक्सेशन में वो रिलैक्सेशन एज पर जो है बैंक रूल्स उसको प्रॉपर दिया जाएगा।
अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो 4 स्टेजेस रहेंगी सिलेक्शन प्रोसेस की। नंबर 1 स्टेज जो रहेगी आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका सीबीटी टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो वो क्वालिफाई कर लेंगे आपका रिटन एग्जाम, उसको जो है दूसरी स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि इंटरेक्शन, जो आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड्स किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में के जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो क्लर्क की पोस्ट है, वो देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका जो है सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपके जो है 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 200 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। दूसरा आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 145 मिनट आपको जो है सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का तो उसके लिए जो है आपकी निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपके 200 क्वेश्चंस होंगे वो किस किस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है आपके 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से और 40 ही मार्क्स के वो होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 ही मार्क्स के होंगे वो भी। प्लस आपके जो बैंकिंग से रिलेटेड, जो बैंक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि वो टोटल लगा करके आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि प्लस आपका बैंकिंग जो क्वेश्चंस होंगे बैंक से रिलेटेड वो आपके जो है 40 मार्क्स के होंगे और 40 ही क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, ये भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा जो है रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 ही मार्क्स के वो रहेंगे। और लास्ट जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी, उसमें भी 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज से होंगे आपके और 40 ही मार्क्स के वो रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जो कि आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन और 200 ही मार्क्स के ये रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी बनेगी जो मार्क्स आपने ऑनलाइन रिटन एग्जाम में अपने ऑब्टेन किए हैं प्लस जो इंटरव्यू में किए, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है वो प्लस आपका जो इंटरव्यू है उसमें जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो कहां कहां होंगे। तो एग्जाम सेंटर्स आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, दिल्ली में भी रहेंगे, उत्तराखंड में भी रहेगा, राजस्थान में भी रहेगा, हरियाणा में भी रहेगा। इसके अलावा और कुछ सेंटर्स जो है आप इनके पूरा नोटिफिकेशन जब चेक करेंगे तो वहां देख लेंगे किस किस एरिया में जो है आपका और जो है सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है रेडी रखने हैं रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, उसके चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे आपके ईयर वाइज है, वो सारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपके सारे रेडी होने चाहिए। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपका मेंशन नहीं है तो कंसर्न अथॉरिटी से आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर किसी तरह का आप डिसेबिलिटी का जो है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC अगर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन आप ले रहे हैं तो उसके लिए जो है आपके पास जो आपका कंसर्न अथॉरिटी से कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास ID हो, पासपोर्ट साइज फोटोज हो यानी कि जो क्लिक किए हुए हैं रिसेंटली, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उसके जो है स्कैन कॉपी प्लस आपके सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको
जो है रजिस्ट्रेशन से पहले जो है अपना सारे स्कैन कॉपी करा करके रख लेने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया सारा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। तो सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट www.nainitalbank.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पे जाएंगे तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के जो है वहां अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहां जो है अगर आपने अपना रजिस्टर्ड नहीं है आप पहले से इनके पोर्टल पर, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपने वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेना है, यानी कि क्रेडेंशियल। और अगर ऑलरेडी आपने पोर्टल पे इनके रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको जो पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जो डिटेल्स वहां मांगी गई है वो सारी आपको प्रॉपर जो है डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का रहेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया जो जो वहां पर है मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर वहां पे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो उनका एक डायमेंशन है उसी फॉर्मेट में जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने फोटो, अपने सिग्नेचर, अपना थंब इंप्रेशन, सारी चीजें जो है आपको उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है पेमेंट वाला ऑप्शन, यानी कि पेमेंट का जो 1000 सभी के लिए फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस, तो 1000 जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर अदर्स ऑप्शन है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है सबमिट यानी कि डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट करने के बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले जो है फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आप एक बार उस फॉर्म का पूरा प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत तो फिल नहीं कर दिया है। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को पूरा सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है अपना प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो हार्ड कॉपी के रूप में भी एक जो है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने फॉर्म को इनकम्प्लीट फॉर्म फिल किया है या आपने जो है जो फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस अगर वो डिपॉजिट नहीं की है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है आप तो हमसे आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से जो है इनकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उससे जो है नोट डाउन कर लें। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 22 दिसंबर 2024। 22 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।